ये है कि रानिया, आप और माहम काफ़ी अरसे से माशाल्लाह से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और डिफरेंट रोल्स किए हैं, डिफरेंट चैनल्स के साथ काम किया है आपने, आके चले गए, ब्रेक लिया, फिर दोबारा आ गए, ये भी हुआ। रेमा, यू आर रिलेटिवली न्यू, आई थिंक 2 साल से, यू नो, तो आप तीनों के डिफरेंट एक्सपीरियंस हैं, डिफरेंट यू नो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली चैलेंजेस में। व्हाट आई वांट टू आस्क इज, अगर जनरली हम इंडस्ट्री को देखें और उन लोगों को देखें जिन्होंने सपोर्टिंग रोल्स किए हैं या वो कैरेक्टर रोल्स में आते हैं, कितना मुश्किल होता है कि उनको लीड रोल्स मिल जाएं। क्या ये जर्नी हर किसी के लिए आसान हो जाता है, स्पेशली बोथ ऑफ यू जिन्होंने लीड भी किए बट अब आप लोग सपोर्ट में हम आपको देखते हैं, इस ट्रांजिशन का क्या होता है? और जो लोग जैसे रहमा को मैं लूँ तो जो लोग कर रहे हैं उनके लिए कितनी उम्मीद है? उनको क्या थोड़े अरसे बाद गिव अप कर देना पड़ता है कि यार नहीं, अब इतना अरसा हो गया है, दिस इज अ नो गो एरिया बिकॉज इंडस्ट्री ने लीग्स बनाई हुई हैं, कुछ भी कर लो, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। Who would like to take it first? Okay, so I think I'll start. Okay, yeah. So let's say मैंने भी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, so I'd say I'm hopeful कि lead मिल जाएगा, because इतना मैं नहीं बोलूँगी मैं 10 साल से struggle कर रही हूँ तो अब जी मैं उस category में आ गई, nothing like that. So I'm hopeful. So I like it. You're being realistic. Yeah. So I'm hopeful because practically इतना time नहीं, I've seen people जो आज lead पे कर रहे हैं, they've been around like for 20-15 years and only now they're recognized, right? So I'm hopeful about that, inshallah. But yes, that's something जो मुझे थोड़ा सा hit back करती है, because every set that I go to या मैं जो भी drama करती हूँ, by the time we're on the last spell and we're wrapping up the project, everyone has started the new dramas. Okay. Everyone's working, top to bottom, everyone's like they all have signed up new projects. I'm the one left. And then ना मुझे थोड़ा सा मेरा वो final spell is always a panic spell for me, because I see everyone you know asking the director, sir मेरी ये वाली dates वहाँ हैं, आप मुझे ये देंगे, मैंने वो ड्रामा शुरू करना है, like मेरी dates क्यों नहीं है कहीं और मतलब ये क्या बात है? अच्छा, तो ये मेरे साथ बहुत होता है। अच्छा, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मुझे 2 चीज़ें बहुत सुनने को मिलती हैं, तुम ये कैरेक्टर क्यों कर रही हो, यू आर अ वेरी गुड एक्टर, तुम कुछ बेहतर करो। एंड दूसरा मुझे ये होता है कि अच्छा, ये वाली जो बात है कि तुम ये वाला कैरेक्टर क्यों कर रही हो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम में बहुत पोटेंशियल है। मुझे हमेशा ये सुनने को मिलता है, यू आर अ नेचुरल परफॉर्मर, यू कीप इट रियल, दिस एंड दैट। माई क्वेश्चन इज, मैं क्या करूँ? मैं जाके दरवाजे बजाऊं? मतलब अगर मुझे कोई कैरेक्टर ऑफर होगा लीड पे या पैरेलल लीड पे, चलो नेगेटिव भी, एटलीस्ट जिसके अंदर परफॉर्मेंस मार्जिन है, आई वुड लव टू डू दैट। बट सी, मेरा क्या पॉइंट होता है कि चलो ठीक है, मैं आई हैव बीन प्लेइंग सिस्टर फॉर 2 years नाउ, बट अगेन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सी, यू आर अराउंड, आप स्क्रीन पर हो, तो ये मेरा एक रहता है। बट हाँ, आई फाइंड इट डिफिकल्ट बिकॉज आई डोंट नो व्हाट डू आई डू कि मुझे मतलब लीड मिल जाए। आई थिंक ये आएगा ही, बिकॉज सी हमारी फील्ड में क्या होता है, हमारे पास कोई रेज्यूमेज नहीं है कि हमने कंपनी में जाके सबमिट कर दिया कि ये हम काम करते हैं, आप हमें इसमें ले लें अगर आपको ठीक लगता है। हमारा काम ही हमारा रेज्यूमे है, ठीक है, जो भी हम करते हैं, जितना हम दिखते हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड मैं कर लेती हूँ, बट यू नो या पर्सनली आई वुड लव टू डू अ लीड कैरेक्टर नाउ। चैलेंजिंग है। आई फील हेल्पलेस इन द सेंस कि मैं कुछ कर नहीं सकती, मतलब मैं जाके काम मांग नहीं सकती, या मैं किसी को मुझे काफी लोगों ने कहा कि तुम बात करो, तुम जाओ, तुम मीटिंग कर लो, तुम इधर जाओ, तुम इस प्रोडक्शन हाउस में जाओ, तुम वहां जाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत अजीब लगता है ये करना कि हाय आई एम देयर, मुझे कुछ है आपके पास करने के लिए, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। दैट्स नॉट मी पर्सनली, लोग करते होंगे, बट फिर भी अंडर प्रेशर आके मैंने 2-3 जगह पर कॉल की, बट देन आई फील लाइक कि व्हेन यू डू दिस ना, देन यू सडनली कम इन दैट कैटेगरी के ओह ये तो काम मांग रही है, तो मुझे लगता है वो आपकी बहुत इमेज पर इफेक्ट कर जाता है कि ओके शी नीड्स इट, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू गिव इट टू हर, और हम उससे कुछ भी करवा सकते हैं। या नाउ अगर हम उसको भाभी दे दें वो कर लेगी, हम उसको ये दे दें वो कर लेगी, ये वाला बहन बनाते रहो, दोस्त बनाते रहो, नेबर बना दो, तो ये प्रॉब्लम मुझे लगता है आती है। हाँ, और उसके अलावा जब तक आपको कोई एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट नहीं मिलता एंड आप वायरल नहीं हो गए एंड लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर लिया, मुझे ऐसा लगता है पब्लिक डिमांड पे आपको भी इन डिमांड आप आ जाओगे ऑटोमेटिकली। तो जब तक या वो नहीं होता, सो मे बी यू इट्स लक भी है साथ साथ और आपकी मेहनत। सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू कि मैं अपना हार्ड वर्क अपना 100% दे दूँ, देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Yeah, I resonate a lot with what she has to say, and as a newcomer, I think we've all been felt still this way. I would say, yeah, why not? मेरी जो सबसे बड़ी वीकनेस है, और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगी कि मैं ना बहुत ज़्यादा काम पे प्रोफेशनल हूँ, जाऊंगी काम करूंगी, लेकिन अदरवाइज ना मैं बहुत लेजी हूँ।
कि मैं जाऊं, किसी से मिलूं, मैं वो हिम्मत करूं, कनेक्शन करूं, और मैं कर सकती हूँ। और मेरी जॉब का ये हिस्सा है कहीं ना कहीं, जैसे हमें बुरा लगेगा शायद कि दरवाजा खटखटाना, लेकिन ये जॉब का हिस्सा है। लेकिन मैं लेजी हूँ, अगर मैं रात को तहिया करके सोई हूँ कि कल मैंने फला जगह जाना है, सुबह उठ के मुझे और बहुत सारी चीजें अपनी पर्सनल लाइफ की इतनी प्रायोरिटी पे नजर आती हैं कि मैं कहती हूँ यार आज फिर मैं अपना दिन जाके वहां पे जाया ही करूँ, मुझे पता नहीं क्यों वो चीज नहीं समझ में आती, जो कि मेरी वीकनेस है। मैं इस पे कोई प्राउड नहीं हूँ, बिकॉज आई थिंक हमारे काम का हिस्सा है। जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, उन्हें उसका रिजल्ट मिल भी रहा है। सो वो एक छोटी सी चीज़ है। अब होगा ये, जैसे रहमा ने कहा कि शी वोंट वांट टू गो और जाके दरवाज़ा खटखटाए, बट इसकी जगह बहुत सारे लोग और खटखटा रहे हैं, और ये बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन है, डिलेमा है बड़ा सा एक। तो बहुत सारे लोग जो ये कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उसके अंदर ये भी होता है, आई थिंक ये जायज़ बात भी है ना, कि अगर उन्होंने लेट्स से एक स्क्रिप्ट लिया और सोचा कि ये मुझे लगता है कैरेक्टर दानिया अच्छा कर लेगी, लेकिन लेट्स से कि अभी उन्होंने सोचा था कि दानिया को मैं फ़ोन करूँगा, इन दैट प्रोसेस आपके पास 3 लोग और आ गए कि विजिट करने ऑफिस में कि बॉस क्या चल रहा है आपका, स्क्रिप्ट दिखाएं, ओह अच्छा ये कैरेक्टर बहुत अच्छा, ये मैंने करना है, बॉस ये मैंने करना है, बॉस ये मैंने करना है, ज़्यादा हो गया। they all do that. I've seen it. जब मैं गई हूँ अपना नॉर्मल काम करने के लिए, and I see, तो उसी से मैंने ये चीज़ सीखी कि जाहिर है अगर उनके दिमाग में हूँ, बट मैं फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होके, और जिस तरह बच्चे अपने अम्मी अब्बू से जिद करते हैं उस तरह से जिद कर रहे हैं कि ये नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे यही करना है, आप कराएंगे ना। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये ह्यूमन नेचर है कि आपके सामने जो होता है वही फिर आपके रह जाता है दिमाग में। तो वो वाली मेहनत हमें शायद करनी चाहिए है, बट एक पर्सनालिटी भी होती है ना, मेरी वो पर्सनालिटी नहीं है। तो मेरे लिए क्या मैटर करता है कि मैं जो काम कर रही हूँ, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, मैं वो अपने काम के साथ जस्टिफिकेशन करती हूँ। ओके, ठीक है, आई विल कम बैक टू यू। वहाँ पहले आप मुझे बड़ी मजे की बहुत कुछ कहना चाहूंगी। बड़ी हम वो बात करें कि सपोर्टिंग एक्टर टू लीड एक्टर, बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग, बट आई जस्ट टेक फ्यू लाइंस फॉर दैट। मैंने बड़ी मजे की बात की कि जब बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट दूसरे लोगों के पास सबके पास डेट्स होती हैं, एंड व्हेन आई एम डन आई अच्छा मुझे क्यों नहीं कॉल अभी तक आई। आई हैव बीन देयर, आई फेल्ट दैट वे, या आई हैव बीन देयर, ऑफ कोर्स आई हैव बीन देयर, एंड आई यूज्ड टू थिंक यार ये क्यों होता है। फिर मैंने रियलाइज किया कि जब आप पहला शूट करने जाते हो ना, लाइक योर फर्स्ट डे, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट ड्रामा, फर्स्ट व्हाटएवर गिग दैट यू गेट, इट्स लाइक कि आपको ये वाली फीलिंग अंदर से आती है। एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा हुआ है कि नाउ आई हैव अराइव्ड, यू नो, नाउ आई विल गेट वर्क बिकॉज आई हैव गिवन माय 100%, 200% मैंने दे दिया है, अब मुझे काम मिलेगा। अब तो कॉल है, मैसेज, अब तो सबको पता होगा मैं कौन हूँ। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। पहला काम मिलना मुझे लगता है बड़ा आसान है, दूसरे काम का इंतजार करना सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। बिकॉज वो टाइम वो होता है जब आप सोचते हो कि शायद ये मेरी लाइन ही नहीं है, मुझे नहीं आएगा काम। आप इतना अपने आप में, मेरे साथ ये बहुत होता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट, बिकॉज ये वाली फीलिंग आपको हमेशा आती है कि अच्छा मैंने तो यार अपना 100% वहां दिया था, फिर क्या हुआ। और लोग भी कह रहे हैं, और लोग भी कह रहे हैं, डायरेक्टर भी कह रहे हैं, जब आपने कुछ शॉट दिया है उसके ऊपर तालियां भी बजी हैं। अच्छा अब तो इंस्टाग्राम है, व्हेन आई स्टार्टेड देयर वाज नो इंस्टाग्राम, इतना शायद फेसबुक होगा प्रोबेबली व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ कोर्स, बट इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट मैं नहीं थी उस वक्त। तो वो वाली जो अब हाइप क्रिएट होती है, वो वाला पार्ट भी हो रहा है सब कुछ है, लेकिन अच्छा नहीं, आई एम नॉट देयर। व्हाई इज बिकॉज इस काम के लिए हमें इतना कांस्टेंट रहना पड़ता है कि आप लगे हुए फोकस के साथ कि आपको अगर ये करना है ना, तो फिर आपको इसलिए करना है, नहीं है कि ये आपका ब्रेड एंड बटर है, देन यू हैव टू डू दिस बिकॉज यू वांट टू रीच एट अ सर्टेन पॉइंट कि आपको वाला टाइम मिल जाए। एंड व्हेन यू आस्क कि लीड, दैट्स व्हाट यू आस्क, राइट, सपोर्टिंग से लीड कितना आसान है। सपोर्टिंग से लीड मैं ये नहीं कहूंगी आसान है, लेकिन प्रॉब्ली कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी नहीं होता। कभी कभी राइट प्लेस राइट टाइम भी होता है, राइट, जैसे दानिया ने बात की कि हाँ अच्छा अगर वो प्रेजेंस में आके दिमाग में और फिजिकली कोई और मौजूद है, दे विल ऑलवेज अप्रोच दैट पर्सन बिकॉज हाँ वो तो दिमाग में है, लेकिन यार ये भी कर ही लेगी ना ये कैरेक्टर, तो इससे करवा लेता हूँ। अगर लीड के लिए भी आई थिंक ऐसा है कि कभी कभी आपको कोई चीज ऐसी ऑफर होती है, मेरे साथ ये हो चुका है जब मुझे कोई नॉर्मल कैरेक्टर ऑफर हो रहा था, द फर्स्ट टाइम आई डिड माई लीड, और उस वक्त probably I was sitting in the office और उनको realize हुआ कि नहीं, how about Maham can do this one, that's how I got my first lead कि अच्छा नहीं ये वाला दिमाग में है, बुलाया मुझे इस कैरेक्टर के लिए, मुझसे ले रहा, मुझे दिमाग में आया कि हाय हाय इन्होंने ये कैरेक्टर दिया था, अब इससे भी कुछ बुरा दे देंगे मुझे, मतलब ये तो चलो ठीक था लेकिन अब इससे भी बुरा आएगा, लेकिन तब मेरे पास लीड आ गया बिकॉज उनको ऐसा लगा कि शायद ये इतनी पोटेंशियल है, ये कर लेगी। तो नहीं, डिसहार्टेंड नहीं, हमें मेरा ख्याल से इसके अंदर बड़ा कांस्टेंट रहना पड़ता है। और वो वाली बात के जैसे होता है ना दिमाग में, जो मैंने कहा कि आई हैव अराइव्ड, वो सबसे वो वाला पार्ट सबसे मुश्किल होता है कि ये कैसे गुजरेगा। अगर हम प्रोडक्शन हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो ऑब्वियसली वो बहुत पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी TRP और अपना रेवेन्यू सब कुछ चाहिए. सो आई फील लाइक अगर मैं किसी पे लगा रही हूँ पैसा एंड दैट्स अ न्यू फेस, सो दैट्स अ रिस्क, राइट?